स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज नंबर 4.2 बताऊंगा। एक्सरसाइज नंबर 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। अब इसमें एक नई शब्द रूट्स आई है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो रूट्स और जीरोस होते हैं दोनों एक ही शब्द होते हैं। जैसे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया हो, कोई द्विघात समीकरण दिया गया हो इस रूप में कि द्विघात समीकरण हमको पता ही है किस रूप में लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। एक बार कह रहा है कि इसके जीरोस क्या है और एक बार कह रहा है कि इसके रूट्स क्या है। मतलब जीरोस का मतलब शून्य और रूट्स का मतलब मूल। तो आपको मैं बता दूं कि भ्रम नहीं होना चाहिए आपको कि दोनों एक ही शब्द है। शब्द नहीं है, मतलब दोनों वैल्यू एक ही है। शून्य और मूल दोनों एक ही चीज है, दोनों का अर्थ एक ही है। तो अभी तक तो हम लोग पढ़ के आ रहे थे कि शून्य निकालना है, अब मूल आ गया, रूट्स आ गया, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और मूल वही है जो कि इस इक्वेशन को जिसमें कि जो चर संख्या है उस जो ये इक्वेशन जो है इस चर संख्या के वैल्यू को रखने पे उसको शून्य कर देगा, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब x के वो वैल्यू, x के वो मान जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब संतुष्ट करेगा। और उसके मान यहाँ पे रखने पे इस इक्वेशन का मान शून्य हो जाएगा। वही मूल होता है और वही शून्य होता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमको इस इक्वेशन में फैक्टराइजेशन करके, इसका गुणनखंड करके हमको इसके मूल निकालने हैं। तो मैं पहले ही आपको बताया हूं कि अगर कोई बाइनोमियल इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो उसके मैक्सिमम जो दो रूट होंगे, मतलब जितनी घात में अधिकतम घात होती है उतने ही अधिकतम मूल्य भी होते हैं। इसका मतलब इस इक्वेशन में जो सबसे बड़ी घात है वो एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर है तो इसमें मूल जो है कितने होंगे, एक्स स्क्वायर होंगे। दो मूल होंगे। अब दो मूल निकालने का क्या तरीका है, इसको हम फैक्टराइज कर दें। मैं बताया कि स्प्लिट मेथड बीच वाले टर्म को तोड़ करके और हम इसको गुणनखंड करते हैं। तो बीच वाला टर्म क्या है, मतलब b का मान कितना है 7। और मैं बताया था कि x स्क्वायर का गुणांक और अचर और जो है अचर संख्या को दोनों को गुणा करके ac के रूप में लिख लेते हैं। तो a का मान है √2 और c का मान है 5√2। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 10 आएगा। इसका मतलब इस B7 को दो इस प्रकार दो ऐसे हिस्सों में तोड़ना है कि उनको प्लस करने पे 7 आए और उनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आए। तो मैं तोड़ लिया हूँ 7 को, अगर दो हिस्सों में मैं तोड़ा हूँ 5 और 2, इन दोनों को जोड़ने से 7 आता है और इनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है। इस तरह से हम यहाँ पे लिख लेते हैं √2x² + 5x + 2x + 5√2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में ये तो कॉमन है नहीं, अब केवल x कॉमन है। तो जब x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, अगर हम x कॉमन लेंगे तो √2 × x + 5। अब इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि √2 है, यहाँ पे 2 है। तो 2 को हम लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं कि √2 × √2। यहाँ पे हम √2 कॉमन लेंगे, तो जब √2 कॉमन लेंगे तो एक √2 बच जाएगा और x बच जाएगा और 5 बचेगा। √2 तो कॉमन में बाहर आ चुका है। अब क्या हुआ, √2 × x + 5 यहाँ भी है, √2 × x + 5 यहाँ भी है। तो ये और ये कॉमन हो गया। अब क्या बचा, यहाँ से x बचा और यहाँ से +2 बचा, +√2 बचा। अब क्या करते हैं, अगर इसके रूट्स निकालना है तो बारी बारी से दोनों फैक्टरों को 0 के बराबर कर देंगे। तो अगर पहले फैक्टर √2 × x + 5 को शून्य करेंगे तो x का मान आएगा, ये बाएं से दाहिने जाएगा, -5/√2। इसी तरह से अगर सेकेंड फैक्टर को हम शून्य के बराबर करेंगे, x + √2 बराबर शून्य करेंगे तो x का मान क्या आएगा, ये +√2 बाएं से दाहिने जाएगा तो -2। अतः समीकरण की दो मूल है, -5/√2 तथा -√2। स्टूडेंट्स, मैं इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में फिर से बताऊंगा, मतलब फोर्थ क्वेश्चन बताऊंगा।
उसमें यही है कि 2x² माइनस एक्स प्लस 8 1/8 इसके आपको रूट्स निकालने हैं, इसके आपको मूल निकालने हैं। क्या करेंगे, जैसा स्प्लिट मेथड से हम बताए हैं कि इस बीच वाले टर्म को लिख लेंगे b वाले को और a इंटू सी को। तो a इंटू सी मतलब 2 इंटू 1/8, तो 2 से 8 4 टाइम में कटेगा, मतलब a इंटू सी का मान 1/4 है। उसी तरह से बीच वाला जो x का कोफिशिएंट क्या है, -1 है। अब -1 को दो ऐसे हिस्सों में तोड़ो कि उनको जोड़ने से जो है -1 हो और उनको मल्टीप्लाई करने से 1/4 आए। तो हमको दिख रहा है कि अगर -1/2 और -1/2 ले लें तो इन दोनों को जोड़ने से -1 होगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1/4 होगा। इसका मतलब ये दोनों हिस्सा बराबर ही है, तो हम यहाँ पे ले लिए 2x² -1/2x -1/2x और प्लस 1/8। इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगी जब मैं कॉमन लूंगा तो। जैसे इसमें क्या कॉमन है, 2 और 1/2, ये दोनों ही 1/2 के फैक्टर हैं और इसमें सबसे छोटा क्या है, 1/2 है। तो 1/2 ही हम कॉमन लेंगे और यहां से तो x कॉमन हो रहा था, तो 1/2 इंटू x। अब अगर 2 में 1/2 से डिवीजन करेंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब अब यहाँ पे क्या बचा, 4 इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 में 1/2 से भागेंगे 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/2 और 1/8 में छोटा कौन है, 1/8 है और दोनों ही 1/8 के फैक्टर हैं। तो 1/8 हम कॉमन लेंगे, 1/8 कॉमन लेंगे, तो अगर 1/8 से 1/2 में डिवीजन करेंगे तो 4 आएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम 4 ले लिए और 1/8 में, अब चूंकि ये देखिए यहाँ पे पहला जो पद था वो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तो यहाँ भी हमको पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव करना है, तो इसलिए हम -1 कॉमन ले लिए, और सॉरी माइनस कॉमन ले लिए, तो ये 4x आया और 1/8 से अगर 1/8 में डिवीजन करेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरह से आपको 4x - 1 इस पद में भी और 4x - 1 इस पद में भी, 4x - 1 यहाँ से कॉमन ले लिए। अब क्या बचा, यहाँ पे 1/2x बचा और यहाँ पे -1/8 बचा है। और अगर इन दोनों ही फैक्टर को शून्य के बराबर कर दें और बारी बारी से पहले फैक्टर को फिर दूसरे फैक्टर को शून्य करें, तो आपको 2 रूट्स निकल के आएंगे, 2 मूल निकल के आएंगे, जिनको हम शून्य भी कह सकते हैं। अगर 4x - 1 बराबर शून्य करेंगे तो x बराबर 1/4 आएगा। उसी तरह से 1/2x - 1/8 करेंगे तो स्टूडेंट्स ये उधर जाएगा, तो 1/8 होगा, फिर 1/8 में डिवीजन करेंगे 1/2 से तो कट के 1/4 आएगा। मतलब स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इस इक्वेशन में जो इस इक्वेशन में जो इक्वेशन के दोनों ही रूट हैं वो दोनों ही सेम है, 1/4 इंटू 1/4, अतः समीकरण के 2 मूल 1/4 और 1/4 है। और ये रूट निकालने के और कई सारे तरीके हैं जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।